क्या आप जानते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा क्यों आता है? क्या आपको पता है पावर फैक्टर की वजह से आपका बिल कभी कभी ज़्यादा आ जाता है? क्या आपको पता है कि पावर फैक्टर की वजह से आपके मशीन्स कम एफिशिएंसी पे काम करते हैं? तो चलिए आज हम देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या है, कैसे काम करता है और इसको हम सुधारे कैसे जा सकते हैं। तो मैं हूँ सागर ऑटोबिट्स की तरफ से और आज हम बात करेंगे एनर्जी वॉटरिंग पे पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर ये है कि हमें एक केपीआई है, एक आंकड़ा है जो हमें बताता है कि आपकी एनर्जी की एफिशिएंसी क्या है, इतने अच्छे से आप आपकी एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, एनर्जी का क्वालिटी क्या है, उसका हेल्थ क्या है। तो ये जो आंकड़ा है वो -1 से लेके 1 के बीच में मेजर होता है और हमारे ये रहता है कि हम पावर फैक्टर को 1 के नज़दीक लेके जाए, यानी उसको यूनिटी पे लेके जाए। अभी हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको 1 पे रखें, तो हम ये गोल रखते हैं कि हम 0.999 मतलब 0.999 का पावर फैक्टर हम टारगेट रखें और उसको मैच करें। तो ये रहता है। अभी आपका कोई भी जब भी पावर फैक्टर कम रहता है तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है वो आपसे उसकी पेनल्टी लेता है अगर पावर फैक्टर कम है। तो आपकी मोटर्स जो रहती है, आपके जो हीटर्स रहते हैं, वो जब पावर फैक्टर कम रहता है तो वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी वो ज़्यादा पावर लेते और कम काम देते हैं। दूसरा, आपको ये चौंकने की बात है कि जब भी आप आपकी मोटर्स को स्टार्ट करते हैं तभी वो मोटर्स स्टार्ट होने की वजह से भी पावर फैक्टर कम होता है। जब भी आपके पैनल बोर्ड से लेके आपकी मोटर तक या आपके मेन पैनल बोर्ड से लेके आपकी दूसरी पैनल बोर्ड तक जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहाँ पे भी पावर फैक्टर कम होने के चांसेस होते हैं। तो कुल मिला के देखी ना जाए तो 4-5 रीजन ऐसे रहते हैं जिससे, जो मेजर रीजन है जिससे आपका पावर फैक्टर कम हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट है कि पावर फैक्टर खराब होने का है कि जब भी आपके बड़े बड़े मोटर्स, बड़े बड़े लोड्स जहाँ पे आप 150 HP 250 HP या इवन 80 HP का लोड बढ़ता है एक साथ में, मतलब 100 200 400 एम्पियर का करंट एक साथ कंज्यूम होता है, तभी भी पावर फैक्टर कम होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बड़ा लोड चालू होता है, बड़ा करंट ड्रॉ होता है, तभी क्या होता है कि वोल्टेज एकदम से एक साथ से खींच लेता है। तो जैसे वोल्टेज खींचता है तभी एक ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज की में, और वो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से पावर फैक्टर भी कम हो जाता है। तो वो पावर फैक्टर कम होने के कारण से हमें क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, और जैसे ही बड़ा कुछ भी चालू होता है तभी उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, ज़्यादा पावर चाहिए होता है, तो फास्ट ऑपरेट कर सके और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। बट जब भी उसको मिलता नहीं है वोल्टेज, तो ये उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। चौथा प्रॉब्लम ये रहता है बहुत टाइम में कि जो मेन पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो पावर फैक्टर को अच्छा और इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। तो हर एक प्लांट के अंदर, हर एक जगह पे कैपेसिटर का बैंक रहता है। और मेजर होता है कि जब बैंक हमने नया डाला होता है, जब भी पैनल बोर्ड नया होता है तब भी सब एकदम बढ़िया से चलता है। बट जैसे जैसे टाइम होता है तो वो कैपेसिटर वेयर आउट होने लगते हैं, उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। बट ये कोई नोटिस नहीं करता क्योंकि ये ज़्यादातर दिखता नहीं है। तो जैसे जैसे पावर फैक्टर में हम देखते हैं कि भाई कम हो रहा है, तो उसकी मेन वजह बहुत टाइम पे ये होती है कि उसमें जो कैपेसिटर्स है वो वेयर आउट हो गया है। तो वो हमें देखना होता है कि वेयर आउट हो जाते हैं तो हमें कैपेसिटर रिप्लेस करने होते हैं। बट ये देखने में आता है कि बहुत जगह पे रिप्लेस नहीं होते। अभी जैसे पावर फैक्टर कम होता जाएगा तभी क्या होता है कि एफिशिएंसी तो कम हो जाती है मोटर की, और मोटर खुद इम्बैलेंस वोल्टेज पे, इम्बैलेंस करंट पे चलने लगता है। जैसे ही वो इम्बैलेंस करंट पे, इम्बैलेंस वोल्टेज पे चलने लगता है आपका मोटर, आपका हीटर, सब चीज़, तो और भी इम्बैलेंस और भी इनएफिशिएंट चलने लगता है। तो देखने जाए तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह रहता है कि एक पासा पड़ता है तो फिर दूसरा पड़ता है, दूसरे पड़ने से लेके पूरा एक के बाद सारी चीज़ खराब होने लगती है। तो मेन ये होता है कि हम वो ध्यान दें कि कैसे हर एक चीज़ प्रॉपर हो सके।
तो उसके लिए ही ऑटोबिट्स जो सिस्टम और सोल्यूशन लेके आते हैं वो है पावर फैक्टर मॉनिटरिंग। तो हम क्या करते हैं, हम आपको लाइव डैशबोर्ड देते हैं। लाइव डैशबोर्ड में क्या आपको मिलता है कि रियल टाइम में आपको दिखता है कि भाई पावर फैक्टर कहाँ पे कितना है। अभी मान लो कि आपके पास 5 फीडर है, तो 5 फीडर में कौन से फीडर में कितना पावर फैक्टर वो आपको देखने को मिलेगा। उससे क्या होगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका पावर फैक्टर कम हो रहा है, कौन सा फीडर चालू हो रहा है, कौन सा फीडर कितना पावर ले रहा है, कि कहाँ से कितना कंजम्पशन हो रहा है और कितना एफिशिएंट है। उससे आप पता चल पाओगे कि भाई पावर फैक्टर कम क्यों हो रहा है। कई कई जगह हमने देखा है कि मेन पैनल बोर्ड और फीडर जहाँ पे मोटर लगी हुई उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से पावर फैक्टर ऑलरेडी कम होता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे ही एक कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं छोटा वाला, जिससे कि जो केबल के लॉसेज हो वो मिटिगेट हो सके, और जब भी मोटर ऑन हो तभी उसको इंस्टेंटली वोल्टेज मिल जाए और पावर फैक्टर कम ना हो पाए। तो ये भी हमने किया है और कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऑटोबिट्स जो देता है वो एक आपको मोबाइल एप्लीकेशन देता है। उसमें मोबाइल एप्लीकेशन में जब भी आपका पावर फैक्टर कम होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका पावर फैक्टर कम हुआ है, और तभी आप देख पाओगे कि क्यों कम हुआ है और कैसे कम हुआ है, और फिर हम आपको बता सकते हैं कि भाई आपको क्या करने से आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सकता है। और दूसरी बात यह है, और आखिरी बात यह है कि ऑटोबिट्स आपको ईमेल पे हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने आपको एक रिपोर्ट भेजता है। जो रिपोर्ट में क्या होता है, वो रिपोर्ट में होता है कि आपके पावर कितना यूज किया, आपका वोल्टेज कैसा था, आपका पावर फैक्टर क्या था, एफिशिएंसी कितना था, आपने यूटिलाइजेशन कितना किया, सारा डिटेल A to Z आपको एक रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। वो रिपोर्ट की कॉपी मैं यहाँ पे लिंक पे छोड़ रहा हूँ, और पूरे डैशबोर्ड की फोटोज भी छोड़ रहा हूँ, ताकि आप देख पाओ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो जरूर ये लिंक को क्लिक करें नीचे दी हुई, ताकि आपको पता चले कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री में एफिशिएंसी कम है या आप ज़्यादा बिल भर रहे हो, तो आज ही हमें कॉल करें और हम आपको बता सकते हैं कि हम आपके लिए कैसे पैसे बचा सकते हैं, आपका मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं, और आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, और आपके अगर कुछ व्यूज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमसे और हमारी ऑडियंस से, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू। अलविदा।